एपिसोड की शुरुआत में हमें हांजी दिखाया जाता है जो कि जीशेंग को एक दुख भरी कहानी सुना रहा था, जिसे सुनकर जीशेंग काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसे कुछ कुछ फील होने लगता है, जैसे कि हांजी की स्टोरी को जीशेंग ने पर्सनली कहीं देखा हो। असल में हांजी जीशेंग को उसी की कहानी सुना रहा था ताकि जीशेंग फेंगवू के ड्रीम प्रिजन को तोड़कर बाहर आ सके। और जल्द ही स्टोरी सुनकर जीशेंग की आंखों में आंसू आने लगते हैं और तो और उसे हांजी का नाम भी याद आने लगता है। तो ये देखकर फेंग डायरेक्टली हांजी पर हमला कर देती है और फिर वो अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके धड़ाधड़ हांजी पर हमला करने लगती है। और बेचारा हांजी इन हमलों को काउंटर भी नहीं कर सकता क्योंकि इस ड्रीम स्पेस में हांजी की पावर्स जा चुकी है। तो बेचारा हांजी चुपचाप पिटता रहता है। वहीं जीशेंग को स्टोरी सुनकर बहुत तेजी से सर दर्द होने लगता है, जिससे ये ड्रीम स्पेस अनस्टेबल हो जाता है और फिर जीशेंग की क्राई के साथ ये ड्रीम स्पेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब ये लोग उस टाइम में पहुंच चुके हैं जहां पर जीशेंग की फैमिली को मारा गया था, मगर अब तक फेंग की पूरी तरह से सनक चुकी थी। तो वो अपने फुल पावर्स के साथ हांजी पर हमला करने लगती है और जब वो हांजी को मारने ही वाली थी तभी जीशेंग जोर से चिल्लाती है कि प्लीज हांजी को मत मारो। और ऐसा कहते ही आसमान से जोरदार बिजली गिरती है, जिसकी वजह से फेंगवू को पीछे हटना पड़ता है। तो ये देखकर हांजी समझ जाता है कि ये ड्रीम वर्ल्ड फेंग की बजाय जीशेंग का है, यानी जीशेंग इस ड्रीम स्पेस की सुप्रीम रूलर है। तो हांजी फेंगवू से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने जीशेंग को इल्यूजन्स में फंसा दिया है और अपनी पावर से तुम जीशेंग को डिसीव कर रही हो ताकि तुम उसे पीसफुल वर्ल्ड दिखा सको, मगर इस वर्ल्ड में हम तीनों के अलावा सभी लोग पपेट्स हैं। तो ये सुनकर फेंगवू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जो अपनी पावर्स यूज करके एक बड़ा सा मॉन्स्टर क्रिएट कर देती है जो हांजी की बैंड बजाने लगता है। मगर अब तक हांजी की पावर्स लौट आई थी, तो हांजी बड़ी आसानी से इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर फेंग इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो आसमान से बड़ा सा पत्थर हांजी पे गिरा देती है, जिसे बेचारा हांजी जैसे तैसे करके रोक लेता है। मगर इस पत्थर का बोझ हांजी पर भारी पड़ रहा था और वो बेचारा कभी भी इस पत्थर के नीचे क्रश हो सकता है। तो फेंग उसे टॉन्ट करते हुए बोलती है, तुम्हारी पावर्स लौटाई तो ज्यादा बॉस बन रहे हो, भूलो मत मेरी पावर्स तुमसे कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर मैं जीशेंग को एक बार ड्रीम स्पेस में कैद कर सकती हूँ तो मैं ये काम दोबारा भी कर सकती हूँ, मगर ये सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि तुमने मुझे पूरी तरह से गुस्सा दिला दिया है और अब मैं तुम्हें जान से मार के रहूंगी। तो ये सब सुनकर जीशेंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं कि कैसे हांजी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान की भी फिक्र नहीं की थी। और ऐसे करते करते जीशेंग को अपनी पुरानी मेमोरीज पूरी तरह से याद आ जाती हैं। तो जीशेंग जल्दी से हांजी की डायरेक्शन में दौड़ लगाने लगती है ताकि वो अपने हांजी को बचा सके। और जब वो बड़ा सा पत्थर हांजी को क्रश करने ही वाला था तभी जीशेंग और हांजी के हाथ एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे ये ड्रीम स्पेस पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और फिर थोड़ी ही देर में ये लोग रियलिटी में लौट आते हैं। तो अपनी आंख खुलते ही हांजी जीशेंग को टाइटली हग कर लेता है, यानी अब ये दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करने लगे हैं। तो इन्हें ऐसा देखकर बाकी लोग वियर्ड स्माइल देने लगते हैं, जिसका एहसास होते ही हांजी और जीशेंग शर्म से अपना फेस टर्न कर लेते हैं। मगर तभी ड्रैगन इन्हें रिमाइंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं क्योंकि तुम्हारे साथ साथ फेंगवू भी बाहर आ चुकी है। और ये बात बिल्कुल सही थी क्योंकि फेंगवू बाहर आकर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, तो वो अपनी पावर्स को यूज करके इन सभी लोगों को क्रश करने लगती है। तो ये सब देखकर जीशेंग काफी ज्यादा घबरा जाती है, तो वो एक शॉट को लेकर अपनी गर्दन पर लगा लेती है, ये कहते हुए कि इन सभी को आजाद करो वरना मैं अपने आप को मार लूंगी। तो ये देखते ही फेंग सभी को आजाद कर देती है। मगर अब फेंग काफी ज्यादा अपसेट थी कि वो करे तो करे क्या। वो तो बस जीशेंग की हेल्प करना चाहती थी ताकि जीशेंग एक पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी सके। मगर तभी जीशेंग पर कोई हमला कर देता है, मगर कौन, इसके बारे में आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।